Continuing the topic, so now we will discuss some theoretical part. ठीक है, तो first write down Lavoisier. पहले आप periodic table का definition लिख लो, then we will continue. Write definition of periodic table. Periodic table, it is systematic arrangement of all known element so that similar properties elements lies in same period or vertical column, same period या vertical column. सबको दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है? तो ये जो बोर्ड का पोर्शन है ये मैं यूज नहीं करूंगा, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का. दिस इज डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो जो पीरियड है, पीरियड का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, एंड वर्टिकल कॉलम मींस दिस वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल, ठीक है. तो पीरियड मींस हॉरिजॉन्टल कॉलम या हॉरिजॉन्टल रो बोल दो, और ग्रुप कहेंगे वर्टिकल कॉलम को, ठीक है. ठीक, तो अभी जो नॉन एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 118. जी, ठीक है. अगर ये लिखना हो गया तो रिप्लाई डन, ठीक है, बेस्ट है. इफ यू आर डन विथ राइटिंग पार्ट, रिप्लाई डन, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं. इफ यू आर डन विथ राइटिंग पार्ट, रिप्लाई डन. ओके, दिस इज गुड. ओके, चल आई कंटिन्यू. तो दिस इज अबाउट लाइक डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या किया गया? पीरियोडिक सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक पर्टिकुलर वर्टिकल कॉलम या हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज किया गया, ठीक है. तो जो पीरियोडिक टेबल है, तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो वेल डिफाइंड था उसको डिजाइन किया था लेवॉइजर, ठीक है. तो नेक्स्ट हेडिंग इज लेवॉइजर पीरियोडिक टेबल. तो लेवॉइजर ने क्या किया? तो लेवॉइजर अरेंज्ड then known element in category of metals समझ में आ गया?
लेवॉइजर ने क्या किया कि उस समय के जो नोन एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के कैटेगरी में अरेंज किया, ठीक है। अब ये थ्योरी फ्लॉप क्यों हो गया? ये थ्योरी फ्लॉप इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने मेटेलॉइड को अपने पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं दिया, ठीक है। और जैसे ही कालांतर में मेटेलॉइड को डिस्कवर किया गया, ठीक है, जैसे ही समय बढ़ा मेटेलॉइड का डिस्कवरी हुआ तो इनके जो मॉडल थे वो क्या हो गए? फ्लॉप हो गए। समझ में आया कि मॉडल क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। समझ में आया क्या? फ्लॉप होने का कारण क्या था कि मेटेलॉइड की डिस्कवरी। और मेटेलॉइड जो है कौन कौन से? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। these are basically what? मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में आप देखना कि मेटल्स भी होंगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटेलॉइड्स भी, बहुत ही सिस्टमेटिकली फॉर्म में अरेंज्ड, ठीक है। क्योंकि इनके समय में मेटेलॉइड्स नहीं थे, सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स थे, इसलिए इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया, ठीक है। हाँ, मेटल्स नॉन मेटल्स में कुछ प्रॉपर्टीज होता है। स्क्रीन इज ब्लरिंग, इज इट सो? सबके लिए हो रहा है क्या? स्क्रीन इज ब्लरिंग, स्क्रीन इज ब्लरिंग, स्क्रीन इज ब्लरिंग। दैट इज बेसिकली डॉवर्नियर पीरियोडिक टेबल। वो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन में दिख रहा है क्या सबको? डॉवर्नियर ट्राइड्स दिख रहा है क्या लिखा हुआ? ये स्क्रीन पे सबको दिख रहा है डॉवर्नियर ट्राइड्स, है नहीं? तो देखो ये जो डॉवर्नियर ट्राइड्स है उन्होंने क्या किया था? स्टेटमेंट है, he arranged similar elements in the group of तो लिखा हुआ he arranged similar elements in the group of 3 elements called triad in which the atomic mass of central element was merely the arithmetic mean of atomic mass of other 2 elements। समझ में आ रहा है क्या? तो जो बीच वाला एलिमेंट था, जैसे देखो हमने एग्जांपल लिया था सोडियम का, तो सोडियम का देखिए जो एटॉमिक मास नंबर है, ये दिख रहा है क्या? सोडियम का देखो जो एटॉमिक मास नंबर है वो लिथियम और पोटासियम का एवरेज है क्या? एंड राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ डॉवर्नियर ट्राइड। ये डॉवर्नियर ट्राइड का जो स्टेटमेंट है लिखना, राइट डाउन दिस स्टेटमेंट। और जब ये हो जाए तो प्लीज रिप्लाई डन। ये एग्जांपल भी लिखिए, नीचे एग्जांपल दिख रहा है क्या? एग्जांपल दिख रहा है कि एग्जांपल भी लिख लो। लेकिन देखो सारे एलिमेंट जो हैं इसके इस थ्योरी में एडजस्ट नहीं होते, ठीक है। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स जो कि इसके थ्योरी में एडजस्ट नहीं होते। जैसे देखो अगर आप हाइड्रोजन लोगे, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये भी ट्राइड हो सकता है क्या? लेकिन देखिए जो हीलियम है उसका एटॉमिक मास नंबर जो होगा हाइड्रोजन और लिथियम का एवरेज नहीं होगा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर है, देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही एकलौता एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है? 1, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि हाइड्रोजन जो है और लिथियम, लिथियम जो है थर्ड पे आता है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास नंबर है 7, तो 1 + 7 कितना होता है? 8/2 4 होगा क्या? है नहीं? तो देखो जो हीलियम है बाय चांस उसका एटॉमिक मास नंबर 4 होता है, लेकिन ये ना सारे एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। सबके लिए एटॉमिक मास क्या होगा? एवरेज वैल्यू नहीं होगा बीच वाला। ये थ्योरी क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। समझ में आया क्या? जैसे मैं एग्जांपल लूं जिसमें फ्लॉप हो जाएगा, तो कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऐसे नहीं है, कोई ट्राइड लेता हूँ, बोरन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, आई थिंक बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, नहीं ये भी हो जाएगा। तो बेस्ट एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ, तो इसके एग्जांपल्स और ले सकते हैं आप, जैसे सोडियम ले लो, पोटासियम, हाँ ले सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ,
अभी दिख रहा है क्या? इसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना। एग्जांपल ऑफ कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम। ये दिख रहा है, ये कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम है नहीं? तो देखो कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम जो है, कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर है 40, इसका 137 और इसका 88 है। अब देखो 40 और 137 का अगर आप एवरेज लोगे तो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू 88.5 आता है। देखो ये वैल्यू जो है मैच कर रहा है क्या? 88 और 88.5 डिफरेंट है क्या? है नहीं? तो मैं कहूँगा कि देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि सेम होगा, हमेशा एवरेज होगा जरूरी है क्या? नहीं होगा। तो ये सब जो है ड्रॉबैक्स हैं। एक और इसका ड्रॉबैक है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 35.5, इट इज एवरेज एटॉमिक मास नंबर ऑफ क्लोरीन। ब्रोमीन इट इज 80 एंड इन आयोडीन इट इज 127। देखो इसका एवरेज क्या होगा? देखो जो एवरेज है 127 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज होता है 81.25 के आसपास आता है। देखो ये वैल्यू डिफरेंट है क्या? है नहीं? तो ये जो वैल्यू डिफरेंट हो गया, ठीक है, तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि सारे जो ट्राइड्स हैं वो वैलिड नहीं है। तो डॉवर्नियर का थ्योरी क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। समझ में आया क्या? तो राइट डाउन देयर आर ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स में लिखना, राइट इन ड्रॉबैक, इफ यू आर रिटन प्लीज रिप्लाई डन। These are basically drawback. ठीक है, नेक्स्ट। अब जब इसका थ्योरी जब फ्लॉप हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरी जो आता है वो होता है न्यूलैंड का। न्यूलैंड का थ्योरी मैं शेयर कर रहा हूँ, देखना स्क्रीन पे। देखो न्यूलैंड का थ्योरी आ रहा है, न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव। ये न्यूलैंड्स के लॉज दिख रहे हैं क्या? देखो ये न्यूलैंड्स के लॉज क्या है, देखो ही वाज द फर्स्ट टू कोरिलेट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास। ठीक है, इसके पहले एटॉमिक मास से अरेंज कर रहे थे, लेकिन क्या था, तो एवरेज ले रहे थे, एग्जैक्ट अरेंजमेंट नहीं था। न्यूलैंड जो थे पहली बार एटॉमिक मास पे अरेंज किया, और उन्होंने क्या किया था कि उस समय के जो नॉन एलिमेंट थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंज किया। जस्ट लाइक म्यूजिकल टून्स आर देयर ना, सा रे गा मा पा दा नी सा, उसी तरह से अरेंज किया। और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट क्या रिपीट हो रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि कैल्शियम के बाद ना ये प्रॉपर्टीज रिपीट ही नहीं हुआ। ठीक है, पहला चीज। और दूसरी चीज देखो, इसके पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं भी हेलोजेंस नहीं है। ठीक है, हेलोजेंस कौन से होते हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये डिफाइंड नहीं। तो जब हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन आए तो उनकी प्रॉपर्टी तो सबसे अलग थे। तो वो क्या हो रहे थे, इसके जो डिजाइन पीरियोडिक टेबल उसमें अरेंज ही नहीं हो रहा था। ये पीरियोडिक टेबल भी क्या हो गया? फ्लॉप हो गया, हेवियर एलिमेंट के लिए फ्लॉप हो गया। राइट डाउन न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव, ये लिखना। Write down, if you are done, please reply done.
अभी तो कोई डाउट है क्या? तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, कैल्शियम के बाद क्या हो गया? फ्लॉप हो गया, ठीक है। कैल्शियम के बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन एलिमेंट, जिस तरह से न्यूलैंड से आ रहे थे, ठीक है। कैल्शियम के बाद इसको अरेंज करना इम्पॉसिबल हो गया, तो न्यूलैंड का थ्योरी भी क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। लेकिन न्यूलैंड के साथ एक क्रेडिट किया जाता है कि न्यूलैंड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एटॉमिक मास नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उन्होंने अरेंज किया, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर इज बेसिकली सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसके सम को कहते हैं एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। किसी को डाउट है क्या? न्यूक्लियॉन इज बेसिकली सम ऑफ एटॉमिक मास नंबर, इसमें किसी को डाउट है? तो नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है लॉथर मेयर कर्व, ठीक है। लॉथर मेयर कर्व क्या था? लॉथर मेयर का कर्व ड्रॉ करता हूं, देखना। लॉथर मेयर एक्चुअली ड्रॉ कर्व, उस कर्व का जो एक्सिस था, जैसे एक्स और वाई एक्सिस होता है किसी भी कर्व का, तो उसमें जो एक्सिस था वो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द कर्व इज बेसिकली एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम। तो जो वाई एक्सिस है इट इज एटॉमिक मास, तो जहां पर भी एटॉमिक मास होगा इट इज बेसिकली एटॉमिक मास नंबर जेड, सॉरी ए, कैपिटल ए, एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं। एंड एक्स एक्सिस इज बेसिकली एटॉमिक वॉल्यूम। तो लॉथर मेयर ने क्या किया? बहुत सारे एलिमेंट को अपने कर्व में अरेंज किया, ठीक है। देखना, इस तरह से कुछ कर्व आए, ये फाउंड कि जो कर्व है ना, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। ये जो एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व है, इसमें उन्होंने फाउंड किया कि जो ऊपर वाले एलिमेंट है, ठीक है, टॉप वाले जितने भी एलिमेंट हैं, टॉप पे कौन लाई कर रहा था? तो टॉप पे जो एलिमेंट लाई कर रहा था दे आर बेसिकली अल्कली मेटल, ठीक है। तो सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट कहाँ पे थे? टॉप पे थे, ठीक है। जितने भी कर्व हैं इन सब के टॉप पे क्या था? सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ वे टू अरेंज नोन एलिमेंट, ठीक है। ये एक तरीका था नोन एलिमेंट को अरेंज करने का। लोथर साहब को, लोथर मेयर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जिन्होंने अरेंज किया था। नेक्स्ट, और जो भी इस कर्व का असेंडिंग पोजीशन है, उस असेंडिंग पोजीशन पे वी हैव हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और जो डिसेंडिंग पोजीशन था उसमें क्या थे? अल्कलाइन अर्थ मेटल थे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, रेडियम, ठीक है, सॉरी बेरियम। तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया था। जो टॉप है कर्व का, जो एक्सट्रीम पॉइंट है उस अल्कली मेटल, ठीक है। अल्कली मेटल्स आर बेसिकली सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। जो कर्व का असेंडिंग पोजीशन, देखो ये वाला पोजीशन जो असेंडिंग है क्या? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है इसके ऊपर। तो जो डिसेंडिंग पोजीशन है कर्व का उसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बेरियम। और बाकी जो एलिमेंट है वो इन बिटवीन आ रहे हैं, ठीक है। जो हमने कर्व पे पॉइंट्स छोड़े हैं उस पे बाकी एलिमेंट्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये कर्व है, ये सोडियम है, दिस इज पोटासियम, दिस इज रुबिडियम, दिस इज सीजियम। ये दिख रहा है कि सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम दिख रहा है क्या?
सिर्फ एक पोजीशन देखो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम दिख रहा है क्या? सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। तो जो कर्व का टॉप पोजीशन है उस पे कौन है? सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम। राइट डाउन, इस कर्व को ड्रॉ करना। कर्व का जो y एक्सिस है वो है एटॉमिक मास, ये जो है एटॉमिक मास है, और जो x एक्सिस है वो एटॉमिक वॉल्यूम है। ठीक है, x एक्सिस इज बेसिकली एटॉमिक वॉल्यूम, y एक्सिस इज एटॉमिक मास। ये दिख रहा है क्या? यस और नो? यस और नो, y फॉर यस, n फॉर नो। ओके, ये ड्रॉ करो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ड्रॉ करना। ड्रॉ करने के बाद डन रिप्लाई करना, डन। तो इस कर्व में जितने भी टॉप एलिमेंट थे वो सारे कौन थे? सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ठीक है, अब मैं इस टॉप एलिमेंट को रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसके जो ये वाले पोजीशन थे, असेंडिंग पोजीशन, उसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये दिख रहा है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखना। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? लोथर मेयर कर, देखो यहाँ पे लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। ये जो 3 पॉइंट्स हैं देखना, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। देखो यहाँ पे अल्कली मेटल जो है वो सारे क्रेस्ट पे है क्या? टॉप पे। नो इशू, देखिए दिस इज ट्रू, बोर्ड इज नॉट क्लियर, दिस माइट बी बिकॉज ऑफ नेट इशू। लेकिन
अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को ध्यान से देखना। उसमें देखो लोथर मेयर क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहा है क्या? फर्स्ट पॉइंट, एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइड सिमिलर पोजीशन ऑफ द कर्व, राइट डाउन दिस स्टेटमेंट। ये लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखना, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइड सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखना, इसमें लिखा हुआ है अल्कली मेटल्स हैविंग larger atomic volume occupied the crust, write down next point। अल्कली मेटल जो होगा वो क्या होगा? टॉप पे होगा। थर्ड पॉइंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में लिख दो, राइट डाउन थर्ड पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्युपाइड द ट्रफ। फोर्थ वन, हेलोजन ऑक्युपाइड the ascending portion of the curve। Done? If you are done, please reply done। अब देखना इसमें लास्ट स्टेटमेंट देखो, लेकिन इस बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूड करना चाहा कि एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम इज द बेसिकली रीजन बिहाइंड द पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये डिस्कार्ड क्यों हो गया? क्योंकि सबके एटॉमिक वॉल्यूम को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है। तो ये लॉथर मेयर कर्व क्या होगा? डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। समझ में आया क्या? लॉथर मेयर कर्व फ्लॉप क्यों हो गया? क्योंकि इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी, ठीक है। हर एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम को डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए लॉथर मेयर कर्व जो है फ्लॉप हो गया। समझ में आया क्या? हो गया? तो आफ्टर लोथर मेयर, ठीक है, लोथर मेयर के बाद वी हैव वन मोर साइंटिस्ट। लोथर मेयर के बाद क्या हुआ था, सुनना ध्यान से। और लोथर मेयर के बाद क्या हुआ था कि आफ्टर लोथर मेयर जो साइंटिस्ट थे, दे आल्सो नेक्स्ट दे आल्सो ट्राइंग टू somehow or other arrange then known element, ठीक है। और जो मोस्ट सक्सेसफुली रिजल्ट हुआ वो था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मेंडलीव वाज द नेक्स्ट साइंटिस्ट who successfully arranged then known maximum 65 elements in his periodic table। हाँ, हेलोजेंस का मतलब क्या था? देखो हेलोजेंस जो है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है क्या, दे आर कॉल्ड हेलोजेंस, ठीक है। उनको हेलोजेंस कहते हैं। हर पीरियोडिक मतलब जो हमारा मोस्टली का पीरियोडिक टेबल है उसमें हर ग्रुप के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नेम है। समझ में आया क्या? तो जो 17th ग्रुप वाला है, ठीक है, उनको कहते हैं हेलोजन, और 18th ग्रुप वाले हैं उसको कहते हैं नोबल गैस, ठीक है। दे मे जनरेट सॉल्ट, उन गैस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करने से फ्लोरीन गैस है, ठीक है। तो इसके बाद मेंडलीव के आए। मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उस समय के मैक्सिमम 65 एलिमेंट को अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया, ठीक है। मेंडलीव वाज द साइंटिस्ट, उन्होंने सक्सेसफुली अरेंज किया। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। अभी देखो एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? देखो ये जो स्क्रीन है इसमें मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने थे? देखो 8 कॉलम्स है, दिख रहा है क्या? दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ कॉलम। समझ में आया क्या? 8 कॉलम में उसने क्या किया था, 3 अलग अलग कॉलम्स बनाए थे, ठीक है। ये समझ में आया क्या? तो देखो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है इसमें इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया, तो मैं ड्रॉबैक बता रहा हूँ, ठीक है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल उन्होंने सारे अरेंजमेंट को एलिकेट नहीं किया था, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, देखो ये जो रेड वाले एलिमेंट दिख रहे हैं क्या, ये वाले, ये जितने भी बैकग्राउंड में पर्पल कलर है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट जो थे मेंडलीव को उस समय पता नहीं था, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या किया था, इन सब के लिए खाली जगह रख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये पीरियोडिक में थोड़ा सा गलती है। मेंडलीव का जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल था उसमें उसने हाइड्रोजन को 2 जगह पे रखा था, 1 पे भी रखा था, ग्रुप 7 पे भी रखा, क्योंकि देखिए जो हाइड्रोजन है उसकी 2 प्रॉपर्टीज है। अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन ना अगर मेटल के साथ रहता है जैसे सोडियम हाइड्राइड, तो वहां पे हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। नॉन मेटल की तरह बिहेव करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है। मेटल्स है जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और जब मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। समझ में आया क्या? तो हाइड्रोजन को उन्होंने क्या किया, 2 जगह पे रखा, क्योंकि देखो जब हाइड्रोजन पानी के साथ रहता है तो हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन एटम को देता है, ठीक है। लेकिन जब हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग अल्कली मेटल के साथ होता है, ठीक है, जब हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग अल्कली मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है। तो हाइड्रोजन में बिहेव एज मेटल और नॉन मेटल, इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन को 2 जगह पे रखा था। एक तो ये अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप में भी रखा था, और 7th ग्रुप जो है हेलोजन इसके साथ भी रखा था। समझ में आया क्या? इस पीरियोडिक टेबल में नहीं है लेकिन 7th ग्रुप में भी है, ठीक है। तो जो ड्रॉबैक्स थे मेंडली पीरियोडिक टेबल का, वो पहला ये था कि हाइड्रोजन को उसने 2 पोजीशन पे रखा था, फर्स्ट ग्रुप, 7th ग्रुप, ठीक है। सेकेंड थिंग, उसने ऑल टुगेदर कहा तो था कि हम देखिए एटॉमिक मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान से, तो कोबाल्ट और निकल के एटॉमिक मास को कंपेयर करोगे, देखो निकल का एटॉमिक मास कम है क्या? निकल का देखिए एटॉमिक मास 58.7 है क्या, और कोबाल्ट का 58.9 है। तो मैं कहूँगा निकल को पहले रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रख दिया, ठीक है। दिस इज द अनदर ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक क्या था कि उसके पीरियोडिक टेबल में सारे जो है एलिमेंट जो है नोन नहीं थे। जितने भी आपको पिंक बैकग्राउंड में दिख रहे हैं ये सारे अननोन एलिमेंट्स थे। ऑल टुगेदर कुछ के प्रॉपर्टीज को उसने डिफाइन किया था लेकिन फिर भी करेक्टली डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो देज आर बेसिकली मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सक्सेस क्या था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो ये था कि मेंडलीव जो थे उस समय के मैक्सिमम 65 नॉन एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के बिहाफ पे अरेंज कर दिया, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के बिहाफ पे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। समझ में आया क्या? तो आई विल शेयर नेक्स्ट वन मोर स्क्रीन। अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखना। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ, लोथरमेयर कर्व का ड्रॉबैक ये था कि अकॉर्डिंग टू लोथरमेयर एटॉमिक वॉल्यूम को बता रहे थे हर फिजिकल प्रॉपर्टीज का कारण, ठीक है।
जो अरेंज किया था उसको उन्होंने बेसिकली एटॉमिक वॉल्यूम के बिहाफ पे ही अरेंज किया था। तो हर एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम को कैलकुलेट करना पीरियोडिकली फिजिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए लोथर मेयर का जो क्लासिफिकेशन था वो फ्लॉप हो गया। डाउट क्लियर? तो लोथर मेयर का जो क्लासिफिकेशन था उसका जो बेस था दैट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल वन, दैट इज व्हाई इट इज फ्लॉप। डाउट क्लियर गया? नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल है वो है मेंडली पीरियोडिक टेबल। देखो मेंडली पीरियोडिक टेबल में ही राइट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट का, किसका पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक वॉल्यूम का। ये स्टेटमेंट दिख रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू हिम द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। समझ में आया क्या? तो उसने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के बिहाफ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। समझ में आया क्या? राइट डाउन दिस स्टेटमेंट। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में write down the first statement. According to him, the physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic masses. इतना ही लिखना है। उसके बाद अगर हो गया तो प्लीज कमेंट डन।